A very good morning to you, class 6. So students, in the previous classes we have done globe, latitude, longitude, how we decide time of an area. Now this is the last topic of this chapter. So let's start with today's topic, International Date Line. International Meridian Conference held on 1 October 1884. At that time England was a very dominant country, so in that conference England declared that 0 degree prime meridian will pass through London. Now ये जो डेट है 1884, इस टाइम पर इंग्लैंड बहुत डोमिनेंट कंट्री था, बहुत सारे वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज़ पर उसने अपना जो हक जमा लिया था, हम कह सकते हैं. इंडिया में भी 1884 की कंडीशन हमें पता है. सो एट दैट टाइम बहुत डोमिनेंट कंट्री था इंग्लैंड, और कॉन्फ्रेंस में उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, वी हैव डिस्कस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इन द प्रीवियस क्लासेस, विल पास थ्रू लंडन. नाउ अगेन हियर इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन विल पास थ्रू लंडन. ये किस में डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में. एट द सेम कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल डेट लाइन वॉज ऑल्सो डिसाइडेड it was placed at 180 degree. So here is 0 degree and here is 180 degree. So in that same conference 0 degree prime meridian was also decided and international date line was also decided. दोनों ही लाइन डिसाइडेड हुई थी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में. Now the international date line is at 180 degree, not because it as just opposite prime meridian, but the real reason is that it passes majorly through the ocean. Now आप देख सकते हैं, अगर आप ये फ्लैट सरफेस एरिया है, अगर ग्लोब होता तो ये वाला पोर्शन 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इज जस्ट अपोजिट टू 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट है. जैसे अगर ये ग्लोब है तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री तो इसको जस्ट अपोजिट इस साइड पर 180 डिग्री है. तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ पर बनाया जाए या फिर यहाँ पर ही क्यों, ये यहाँ पर क्यों नहीं है. 5 डिग्री, 50 डिग्री, 15, 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्टर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न डायरेक्शन कहीं पर क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाने के लिए क्या ज़रूरी था? सॉरी फॉर दैट. It is very important for the international date line to not to cross to any country's land part, because international date line work is to change the date. ये इंटरनेशनल डेट लाइन एक रेफरेंस के तौर पर हम लेते हैं जिसकी वजह से डेट्स चेंज हो जाती हैं. इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाने का मेन मकसद ये था कि वो किसी भी लैंड सरफेस पार्ट को क्रॉस ना करे. अगर वो लैंड सरफेस पार्ट को क्रॉस करती है तो वहाँ के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे. मान लिया अगर हम इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करवा दें तो ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना के बहुत सारे पार्ट के टाइम में डिफरेंस हो जाता. तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ओशन का पार्ट कहाँ पर है, वो है पैसिफिक ओशन में. यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मैप में ओशन का पार्ट दिख रहा है. और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर. बिकॉज ऑफ दिस इसको अगर हम सीधा बना दें तो रशिया का ये पार्ट में अलग टाइम होता है, इस पार्ट में अलग टाइम होता है. इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि टाइम डिफरेंस बहुत कम हो. सो हम अगेन रिपीटिंग, ये एक रेफरेंस के तौर पर हम लेते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज करने के लिए बनाया गया है. इंटरनेशनल डेट लाइन का वर्क क्या है? इज़ टू चेंज डेट. अगर यहाँ पर मंडे है देन यहाँ पर क्या होगा? संडे, मतलब पिछला वाला दिन. ओके. Now by this we have done this chapter and there are some question and answers which is in your book itself. So we'll do that. Multiple choice questions. A needle fixed through the globe in a tilted manner is called its poles, axis, prime meridian, equator. फोर्थ, ये चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं. वी विल अगेन डिस्कस देम. नाउ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. ये एक नीडल है जो कि टिल्टेड मैनर के अकॉर्डिंग फिक्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट, पोल्स. नो, देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सेकंड, एक्सिस. देखते हैं आगे.
प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन तो एक लाइन है जो कि लंदन से गुजरती है, जो कि ह्यूमन मेड है। एंड इक्वेटर, इक्वेटर बिल्कुल नहीं, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो कि अर्थ को बीच में तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सिस। ये एक टिल्टेड मैनर में यहाँ अर्थ के बीचों बीच गुजरता है, जिसकी वजह से अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, मतलब अर्थ थोड़ी झुकी हुई है। सेकेंड पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड एट एन एंगल डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री ईस्ट, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। नाउ इसमें अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो आई एम अगेन रिपीटिंग दैट सेंटर पार्ट से इक्वेटर कट करता है, नॉर्दर्न पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड इन द सदर्न पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 2 जो पॉइंट्स है, 2 जो हमारे ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। 23.5 डिग्री ईस्ट में नहीं है, वो अपर डायरेक्शन में है। ईस्ट से कोई मतलब ही नहीं, हम लॉन्गिट्यूड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड की हम बात करेंगे नॉर्दर्न डायरेक्शन से या फिर सदर्न डायरेक्शन से। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, पर अगर हम यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं तो वो है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल इसको भी एक ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ ये करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक लास्ट ऑप्शन 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आई एम अगेन रिपीटिंग 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और जस्ट अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट अपोजिट 23.5 डिग्री साउथ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड आर्कटिक सर्कल ऊपर है तो अंटार्कटिका नीचे है, इसलिए अंटार्कटिक सर्कल। सो 66.5 डिग्री साउथ इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। आई एम अगेन रिपीटिंग, question number first answer is axis, question number 2 answer is 23.5 degree north. Now third, the standard meridian for India is, स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स जहाँ से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। अभी अगर 10 बज रहे हैं दिन के, तो किसी अदर कंट्रीज़ में कितने बज रहे होंगे, हमारे यहाँ 10 ही क्यों बज रहे हैं, ये टाइम हम लोगों ने डिसाइड, हमने देख लिया था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, उससे हम ईस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम प्लस में जाता है, वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम माइनस में जाता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम कौन सी लाइन से डिसाइड करते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसे तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और ये एक लैटिट्यूड है, हम टाइम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन तो वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करता है कि अगर वो 0 डिग्री बीच में अगर रात के 12 बज रहे हैं तो अदर स्टेट्स अदर कंट्रीज़ में कितने बज रहे होंगे। थर्ड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, अब ये एक नया पॉइंट आता है, और एक 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब इंडिया कौन से डायरेक्शन में है? इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री है, यस यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 डिग्री है, ओके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया इधर है तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्टर्न डायरेक्शन। और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएंगे इसके अपोजिट? वेस्टर्न डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 82 दोनों जो डिग्रीज हैं वो तो सही है, डिग्री एंड मिनट सही है, बस ईस्ट और वेस्ट का अंतर है। तो इंडिया इधर है और ये इंडिया का टाइम पूछ रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि वेस्ट इधर आ जाएगा और इंडिया इस साइड सिचुएटेड है। सो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। Now, the area which receives maximum heat is called torrid zone. Center part है ये,
द टाइम शोन बाय अ वॉच गिव्स द स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, प्राइम मेरिडियन टाइम, अमेरिकन टाइम। हमारी इस वॉच में अभी कितने बज रहे हैं वो कहाँ कौन सी जगह का टाइम बताएगा। तो कई वॉच में बहुत अलग अलग जगह का टाइम बताता है, तो हम सिंपल सा लेते हैं कि हमारी वॉच हमारे पर्टिकुलर एरिया का टाइम बताएगी जहाँ हम रहते हैं। हो सकता है हमने वॉच ले रखी हो जो अलग अलग कंट्रीज़ की बताती हो, पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सिंप्लिसिटी की बात करें, तो स्टैंडर्ड टाइम तो बता ही रही है, लोकल टाइम बिल्कुल, प्राइम मेरिडियन टाइम नहीं बताएगी, अमेरिकन टाइम भी नहीं बताएगी। इनडायरेक्टली हम सिंपल वे में बोल देते हैं तो ये हमारे एक पर्टिकुलर जगह का लोकल टाइम बताएगी। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन आंसर्स राउंड।